नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफ़ी विद सुमित जैन। दोस्तों, राम मंदिर हमारा 22 तारीख को खुलने वाला है और उसके खिलाफ षड्यंत्र दोबारा से शुरू कर दिए गए। सबसे बड़ा षड्यंत्र इन्होंने किया ट्रांसपोर्ट हड़ताल। अब आप सोचेंगे ट्रांसपोर्ट हड़ताल का राम मंदिर से लेना देना क्या है। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि सावधान रहना, कि कोई ना कोई षड्यंत्र ये हमारे सामने ज़रूर खड़ा करेंगे राहुल गंदगी एंड फैमिली। अब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के यज्ञ में ये जो असुरी शक्तियां हैं, इन्होंने हड्डी डालना शुरू कर दिया हमारे यज्ञ के अंदर। अब इसी से जुड़ी है ट्रांसपोर्ट हड़ताल। और ये ट्रांसपोर्ट हड़ताल की जो हड्डी प्लानिंग है, इसको समझिए। इसको मैं डिटेल में पूरी वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, आप बने रहिए साथ में। ये जो ट्रांसपोर्ट हड़ताल है, ये करेंगे तो क्या होगा, आम जनता को हर वस्तु की तंगी हो जाएगी। जब वो अयोध्या जी में जाएंगे, पेट्रोल पंप पर भी लाइनें लग जाएंगी और उससे क्या होगा, जनता परेशान होगी। यानी राम मंदिर की खुशियों में खलल पड़ेगा और कई लोग वहां पहुंचने की कोशिश करेंगे, वो पहुंच ही नहीं पाएंगे। यही तो प्लान है कि मोदी जी ये चाहते हैं कि सारा हिंदू एकजुट हो जाए, वहां आए और गर्व से इस ऐतिहासिक मोमेंट को एंजॉय करे। और इन्होंने गेम ही ख़त्म कर दी कि वहाँ पर लोग पहुँच ही ना सकें। अब इस देश की जो ट्रांसपोर्ट यूनियन है, उसके ऊपर किसका कब्जा है? ये वही लोग हैं जो किसान आंदोलन के दौरान भी देश में अराजकता फैला रहे थे। सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्ट के व्यापार में कौन जुड़ा हुआ है, ये आप थोड़ा सा सोचने की कोशिश कीजिए। ये सारे कांग्रेसी हैं जो इस ट्रांसपोर्ट व्यापार के अंदर जुड़े हुए हैं। अब देखिए, इस आंदोलन को सबसे ज़्यादा हवा कौन दे रहा है? वही दल जिनके रामद्रोही होने का पुराना रिकॉर्ड रहा हुआ है। उसमें टोंटी चोर हो, कांग्रेस हो, ये सारे शामिल हैं इस सारे चक्कर में। अब पूरी टूल किट जो गैंग है, वो ट्रक ड्राइवरों की मजबूरी बताएगी आपको। पूरा टीवी चैनल एक ही चीज़ से भरा हुआ है कि भाई ये मजबूरी में आकर इन्होंने यहाँ पर ये स्ट्राइक करी है। कार चलाने वाला लोग तो ना रात को घर जाके सोते हैं या 15 दिन में घर पहुंचते हैं। इनकी जन्म देने वाली माँ और बच्चों का मुझे क्या हालत होती है। हम ये चाह रहे हैं, हम किसी सरकार कानून के विरोध में नहीं है। क्या हालत होगी सब उनके लिए करते हैं। सरकार कानून बना रही है कि ड्राइवर को एक्सीडेंट होने पर 10 लाख रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा प्लस 10 साल की सजा, जो कि अंधा कानून है। अगर एक ड्राइवर के पास जो 500 रुपए कमा रहा है, वो अपना परिवार पालेगा कि 10 लाख रुपए देगा आपको? अगर उसके पास ये पैसा होता तो नौकरी क्यों करता, धंधा करता कोई। जो कि इस कानून को सरकार को बदलना होगा। भाई साहब, रोड जाम इसलिए करके रखा है ट्रक वालों ने कि इनको 10 साल की सजा का प्रावधान है। हम किसी सरकार और कानून के खिलाफ नहीं है, पर नियम ये है कि कानून में संशोधन करें, इसको लाके जुर्माने की ओर ली जाए। ये किसी भी बैठक करके सही काम करे। ये हर आदमी ड्राइवर जो रहता है परिवार पालने के लिए होता है, और जो सबसे गरीबी स्थिति में होता है वही आदमी ड्राइवर मजबूरी और परेशानी में ड्राइवर बनता है ना। ड्राइवर कोई हर आदमी मर्जी से बनता है क्या? कोई भी आदमी नहीं बनता। कोई माँ बाप नहीं चाहता कि मेरा बच्चा ड्राइवर बने। कोई चाहता है कि मार साहब बने, इंजीनियर बने, पुलिस बने या नेता बने, कोई भी बने, पर कोई ये नहीं चाहता कि मार साहब बने। लेकिन वो ये नहीं बताएंगे कि सड़क पर वाहन चलाने वाले हम और आप जैसे 95% लोग हैं। नया कानून सब पर लागू होता है, लेकिन सिर्फ 5% को ही ये जो टूल किट है, ये उनको भड़काने में क्यों लगी हुई है? भी जो ट्रक ड्राइवर है, बस ड्राइवर है, इन्हीं को ये रूल के साथ तकलीफ़ क्यों है कि हिट एंड रन का जो मामला है, इसके अंदर सुनवाई जो भी करेंगे, गवर्नमेंट ने जो रूल बनाया है, 95% लोगों को तो तकलीफ नहीं है। इन 5% को भड़काने का मतलब क्या था, वो भी इस वक्त अब आपको समझ आ रही है कि टूल किट कैसे क्रिएट करी गई है और कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। और ये जो टूल किट गैंग है, ट्रक ड्राइवर का रोना बता रहे हैं, लेकिन ये उन लोगों का दर्द नहीं बांटेंगे जिनके अपने ट्रकों के पहिए के नीचे लोग रौंद दिए जाते हैं। तब ये सारे चुप्पी साध लेते हैं, लेकिन उसमें भी ये धर्म निकालेंगे। अगर किसी मोमिन ने ये काम किया है तो
चुप्पी होती है। अगर कोई हिंदू है तो वहाँ पर नाच नाच के दिखाएंगे, देखिए जी हिंदू ट्रक ड्राइवर ने ये काम कर दिया। नए कानून सिर्फ 10 दिन पहले ही पास हुआ है और हड़ताल अब क्यों? 10 दिन पहले क्यों नहीं आपने हड़ताल करी भाई? ये रूल तो पहले ही पास हो चुका था। और राम मंदिर का डर इन असुर शक्तियों को इतना ज़्यादा भयभीत कर रहा है कि इन्हें अकल भी थोड़ी थोड़ी लेट आ रही है। 10 दिन के बाद ये जागे हैं कि भैया ये तो हमारे साथ खेल हो गया, और अब ये टूल किट खड़ी करके बैठ गए। अब आप खुद सोचिए, जब आप हाईवे पे वाहन चलाते हैं तो क्या ये ट्रक सबसे ज़्यादा कानून नहीं तोड़ते? बस वाले कानून नहीं तोड़ते? अपने अनुभव के आधार पर सोचिए, क्या इन पर लगाम नहीं लगानी चाहिए थी? अगर लगाई है तो रोड सेफ्टी के कारण। गडकरी जो हैं उन्होंने कितनी बार बोला है कि भाई मैं एक ही प्रोजेक्ट है जिसमें मैं फेल हो गया, कि जो एक्सीडेंट्स होते हैं सड़कों के ऊपर, जान जाती हैं, 5 लाख लोग हर साल भारत में इस एक्सीडेंट्स का शिकार होते हैं, मारे जाते हैं। दुनिया में नंबर 1 हमारा नंबर रैंक आता है एक ही चीज़ में, एक्सीडेंट डेथ्स में, भारत के अंदर। क्या इसके ऊपर लगाम लगाने के लिए कोई रूल नहीं बनाना चाहिए था? और अगर बना दिया है तो इन सब लिब्रांडुओं को अब मौका मिल गया कि इसमें सियासत की जाए और कैसे राम मंदिर की जो जश्न है इसे रोका जाए। अब जान लीजिए सर लोगों, ये सब राम मंदिर के खिलाफ देश विरोधी सनातन दुश्मन जो हैं ये वो षड्यंत्र रच रहे हैं। अब आप वही गलती मत करना जो आपने CAA के विरोध आंदोलन में, किसान आंदोलन में और पहलवान आंदोलन में भी की थी, कि आप चुप रहे, सहन करते रहे और आपने कुछ किया ही नहीं। इस बार मामला आपके मंदिर का है। 550 सालों के बाद राम लल्ला अपने मंदिर में दोबारा से जाने वाले हैं। इस बार अगर आप नहीं बोले तो ये अपने षड्यंत्र में दोबारा से सफल हो जाएंगे और आप दोबारा से वहीं पहुंच जाओगे 550 साल पुराना, और ये मंदिर दोबारा से कभी बन नहीं पाएगा। और दूसरी बात, मंदिर तो बन भी जाएगा लेकिन जो ये खुशी है जो कितनी सदियों के बाद हमें दोबारा मिल रही है, इससे आप वंचित रह जाओगे। यही अगर चाहते हो चुप करके अपने घर में बैठे रहो, वरना अब आपको अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी। सारे कमेंट्स भर दीजिए, आप क्या सोचते हैं ये सारे षड्यंत्रकारी जितने भी लोग हैं इनका मुंह तोड़ जवाब हम कैसे दे सकते हैं? आप बताइए, मैं उसके ऊपर वीडियो भी बनाने के लिए तैयार हूँ। यू गिव योर कमेंट्स टू मी, मैं सारे कंपाइल करके मैं वीडियो बनाऊँगा कि हमें अब इस जो ये षड्यंत्र, ये टूल किट कांग्रेस ने और अपोजिशन ने जो ये ट्रांसपोर्ट की जो इन्होंने करी है हमें तंग करने के लिए, इसके खिलाफ अब हमें क्या करना चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम बजाते रहें इन अपोजिशन वालों की, छोड़ना नहीं इनको। जय श्री राम। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.